Hello students, how are you? Hope you are okay, well. Now we can start class 12 physics chapter 13. We are studying nuclei. You have read here mass number, number of proton, atomic number, number of electrons you have read. Now you will study size of nucleus. Size of nucleus. As you know, atom is spherical and nucleus is also spherical. So what will be the size of nucleus? So then this you are getting this, here you are getting size of nucleus. The nucleus is supposed to be sphere of radius r. Nucleus is like a sphere और radius is how much? r radius. तो इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर. वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a मास नंबर. तो नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, वॉल्यूम कैसा है? न्यूक्लियस स्फेयर टाइप में है और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब. तो दिस वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर. और ये 4/3 पाई ये क्या है? कांस्टेंट है. तो क्या होगा? ए आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए. अब ये क्या लिख सकते हैं? दोनों साइड पावर को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं 3 से. पावर को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया 3 से. यहाँ पर पावर क्या डिवाइड कर दिया 3 से और यहाँ 1 है 3 से. तो वट एवर यू आर गेटिंग हियर ये कैंसिल हो जाएगा. r directly proportional to a to the power 3. If you remove proportional sign then we can put constant r naught. तो क्या होगा? r is equal to r naught a 1/3 power. तो where r naught is empirical constant for all nuclei. This constant value is for all the nuclei, सभी एटम के लिए. और इसका कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? r naught is equal to क्या? 1.2 into 10 to the power minus 15 मीटर. या इसको लिख सकते हैं r naught is equal to 1.2 फर्मी fm और 10 to the power minus 15 मीटर is equal to क्या होता है? 1 फर्मी fm. तो यहाँ पर हमारा जो है रेडियस डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस डज नॉट डिपेंड ऑन द मास नंबर. चाहे छोटा m न्यूक्लियस हो, बड़ा न्यूक्लियस हो, सभी का डेंसिटी क्या होगा? सेम होगा. डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास नंबर. नाउ मास एनर्जी इक्वेशन. ठीक है, आइंस्टाइन 1905 आइंस्टाइन हैज गिवन रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी. क्या आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन या इक्वेशन क्या होगा? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर. इट इज वेरी पॉपुलर, यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस. c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम. c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. और ये क्या है? मास है. तो c क्या है? कांस्टेंट है. E is directly proportional to mass, means energy can be converted into mass and mass can be converted into energy. This relationship, and this can be used in a nuclear reaction also. Now mass defect. मास डिफेक्ट को क्या करते हैं? डेल्टा m से डिनोट करते हैं. तो व्हाट इज मास डिफेक्ट? मास डिफेक्ट क्या है? डिफरेंस क्या है? दिस डेफिनेशन यू कैन सी. मास डिफेक्ट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ द कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स, यानी सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ ए न्यूक्लियस इन ए फ्री स्टेट. दिस यू विल सी इन ए फ्री स्टेट. तो क्या हो गया? मास ऑफ न्यूक्लियॉन ऑफ द न्यूक्लियस यानी मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड द मास ऑफ द न्यूक्लियस डिफरेंस. ठीक है. अब लेट m बी द मास ऑफ न्यूक्लियस. z क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो गया? n इज इक्वल टू a माइनस z. और mn क्या है? मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन. mp क्या है? मास ऑफ ईच प्रोटॉन. दिस वे यू कैन कंसीडर. This you are getting mass of Z proton is equal to क्या होगा? मास ऑफ एक प्रोटॉन का मास क्या है? ये m p a z प्रोटॉन है
और मास ऑफ ए माइनस जेड न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन का मास क्या है, mn और न्यूट्रॉन कितना है, ए माइनस जेड। ये तुमको पता है, ये हमारा क्या है, एलिमेंट है, मास नंबर, और ये है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कर सकते हो। तो ये पढ़ा है, ए इज इक्वल टू क्या हो गया, जेड प्लस एन, मास नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। तो ए माइनस जेड क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये हमारा हो गया मास ऑफ जेड प्रोटॉन, एम मास ऑफ एक प्रोटॉन का मास होगा mp, और प्रोटॉन कितना है, जेड। तो इसमें नंबर ऑफ क्या होगा, मास ऑफ ए माइनस जेड, ये हमारा न्यूट्रॉन हो गया, मास ऑफ ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स, mn इंटू ए माइनस जेड। अब मास डिफेक्ट क्या हो जाएगा, दिस मास डिफेक्ट यू कैन सी डेल्टा m, दिस मास डिफेक्ट, द मास डिफेक्ट यू आर गेटिंग मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या हो जाएगा, m जेड p जेड प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड। तो ये हो जाएगा मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो मास नंबर क्या है, डिफरेंस डिफाइंड एज द मास ऑफ द न्यूक्लियस, दिस यू आर गेटिंग, दिस इज द मास ऑफ न्यूक्लियॉन। ठीक है, इन फ्री स्टेट यू कैन कंसीडर, एंड मास ऑफ द न्यूक्लियस, और मास ऑफ न्यूक्लियस क्या हो गया, m हो गया। तो इस तरह से कंसीडर कर सकते हो डिफरेंस। तो व्हाट इज दिस मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन mass of the nucleons, mass of the nucleon means sum of mass of proton and mass of neutron in free state, minus mass of nucleus. So this difference is known as mass defect.